I want you to see what happened here. मैं चाहता हूं कि आप देखिए यहाँ क्या हुआ। Samuel was traveling. He was serving the Lord. He was doing so many things. शमूएल सफर करता था, वो बहुत सारी चीजें प्रभु के लिए कर रहा था। He didn't have much time for his wife and children. अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। There he was traveling. हमेशा वो सफर करता था। And then he would return to Ramah, for his house was there once in a while, and then he traveled again. और फिर वो रामा में जहाँ उसका घर था कभी लौट आता था, फिर एक बार सफर पे निकल जाता था। And what was the result? और इस सब का परिणाम क्या हुआ? His sons, it says the next 3 verses. You must read those 3 verses together. Acts 1 Samuel 8. It came about when Samuel was old, he appointed his sons as judges over Israel. अगले 3 वचनों में, अब आपको ये अगले 3 वचन इसके साथ ही पढ़ने हैं। पहला शमूएल 8वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। That was a big mistake. ये एक बड़ी गलती थी। Samuel made mistakes too. शमूएल ने भी गलतियां की। He had no business to appoint his sons as judges. ये उसका काम नहीं था कि वो अपने बच्चों को या अपने पुत्रों को न्यायी ठहराए। God never called him. परमेश्वर ने ये करने के लिए उसे नहीं बुलाया था। And apart from that, it says in verse 3, his sons did not walk in his ways. और इसके अलावा ये भी लिखा है तीसरे वचन में, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, But turned aside after dishonest gain and took bribes and perverted justice. पर लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। What do we see there? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? Samuel had preached to Eli how to bring up his children. शमूएल ने एली से प्रचार किया था कि तुम्हें अपने बच्चों को किस प्रकार बड़ा करना चाहिए। And now he failed in his own house. और अब वो अपने ही घर में असफल हो जाता है In the way he brought up his children. अपने बच्चों को बड़े करने के मामले में। Now, okay, if his children had grown up and they had left the home and then they went astray. अब ये ठीक होता अगर उसके बच्चे बड़े होने के बाद जब वो अलग रहने लगते हैं, तब अगर वो प्रभु से भटक जाते तो At least he should not have appointed them as judges. He was a man of discernment. फिर कम से कम उसने अपने बच्चों को न्यायी नहीं ठहराना चाहिए था। वो तो एक परख वाला व्यक्ति था शमूएल। A tremendous discernment. बहुत ज्यादा परख थी उसके अंदर। He was a prophet. He was listening. वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो सुन रहा था। And here is one time he stopped listening. और यहाँ एक समय आया जब उसने सुनना बंद कर दिया। Did he listen to God? क्या उसने परमेश्वर से सुना था? Did God tell him in the middle of the night, appoint your sons as judges? या परमेश्वर ने उसे रात में कहा था कि रात के बीचों बीच की तू अपने पुत्रों को न्यायी ठहरा? Did he say, speak Lord, your servant is listening? क्या शमूएल ने उस समय भी कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है? Whom shall I appoint as the next judges? मैं किसको अपने बाद न्यायी ठहराऊं? He stopped listening. उसने सुनना बंद कर दिया। This is what can happen that to people who start so well when यही होता है कई लोगों के साथ जो शुरुआत बहुत अच्छी करते they are हैं, young, जब वे जवान होते हैं, that they grow older and they stop listening to what God is saying because they have a partiality towards their own children. पर जब वे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो वे सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि अपने ही बच्चों के प्रति वे पक्षपाती हो जाते हैं। And even though their children are godless and have no fear, at least if those children were godly, appointing them would have been okay. और इसके बावजूद कि उसके बच्चे दुष्ट थे, हाँ, अगर उसके बच्चे बहुत ईश्वरीय होते तो ठीक था उनको न्यायी ठहराना। But imagine appointing corrupt children who had no fear of God, who took bribes and perverted justice. पर सोच कर देखिए, ऐसे भ्रष्ट बच्चों को न्यायी ठहराना जो लालच में आकर वो घूस लेते थे और न्याय बिगाड़ते थे, And not having the discernment to see that. और ये भी परख खो देना कि आप ये नहीं देख पा रहे And you're a prophet of the Lord. और आप परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता हो, And appointing them as judges. और फिर आप इन ऐसे बच्चों को न्यायी ठहरा रहे हो। Now I want to say this. See, there are many servants of God today अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के कई सेवक हैं whose children are not following in the ways of the Lord. And I want to tell जिनके बच्चे प्रभु के मार्गों में नहीं चल रहे हैं, you, be very careful not to judge them. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा सतर्क रहे और आप उनका न्याय न करें। You do not know the pressures under which many of God's servants live and work and how much they are the targets of Satan's attack. आप नहीं जानते कि किस प्रकार के दबाव के अंदर परमेश्वर के सेवक जीते हैं और काम करते हैं, और शैतान के हमलों के वो शैतान कितना उन पर हमला करता है, आप नहीं जानते ये सब। I would not judge them. मैं उनका न्याय नहीं करूंगा। I would not judge people whose
children have gone astray because मैं उन लोगों का न्याय नहीं करूंगा जिनके बच्चे भटक चुके हैं, I say I don't know. क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता। The Bible says don't judge. और बाइबल हमें बताती है कि न्याय मत करो। If you want to do something for them, pray for them. If अगर आप उनके लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। you can't pray for them, at least don't judge them. अगर आप उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका न्याय मत कीजिए। What the Bible does say in 1 Timothy 3 is पर बाइबल जो हमें पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में बताती है वो ये है that when your children are at home, कि जब आपके बच्चे घर पर होते हैं, if you cannot control them, अगर आप अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो you have no business to be an elder in God's house. फिर आपका कोई काम नहीं बनता कि आप परमेश्वर के घर में एक अगुए बनो या प्राचीन बनो। You have no business to preach God's word to other people because आपका कोई काम नहीं है कि आप दूसरे लोगों के पास जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, क्योंकि if you cannot run your own home, अगर आप अपने ही घर का प्रबंध सही से न कर सको, अपने ही घर को सही से न चला सको, how can you run God's house? फिर आप परमेश्वर के घर का प्रबंध कैसे करोगे, उसको कैसे चलाओगे? You cannot control 3 or 4 children in your own home and अगर आप अपने ही घर में 3 या 4 बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो make them obey you. How are you going to control 100, 200 people in God's house? और 3-4 बच्चों को अगर आप अपने प्रति आज्ञाकारी नहीं बना सकते तो फिर परमेश्वर के घर में 100-200 लोगों पर कैसे नियंत्रण रखोगे? That is what 1 Timothy 3 says. पहले तीमुथियुस 3 अध्याय में यही लिखा है। But when those children have grown up पर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं and gone away from home, और जब वो घर से दूर चले गए हैं, they have to make their own choice whether उस समय उन्हें अपना अपना निर्णय लेना होगा they want to follow the Lord or not. कि वे प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं या नहीं। There are many outstanding servants of God whose children have gone astray after they left their home. परमेश्वर के ऐसे कई उत्कृष्ट दास रहे हैं जिनके बच्चे घर छोड़ने के बाद बिगड़ गए। They controlled them when they were in their home. But जब वे घर में थे तब उन्होंने अपने बच्चों पर नियंत्रण रखा, once they left their home, they chose their own way. पर एक बार उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर उन्होंने अपना खुद का मार्ग चुन लिया। And that does not disqualify that servant of God from ministry. और इस वजह से कि उनके बच्चे घर छोड़ने के बाद भटक गए हैं, वो उनको सेवकाई से अयोग्य नहीं ठहराता। It would disqualify him if when they were in their home, like it says in 1 Timothy 3, अगर उनके बच्चे घर पर रहते हुए बिगड़ जाते तो या भटक जाते तो वो उन्हें सेवकाई से अयोग्य ठहराता, जैसे पहले तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है। he could not control them. अगर वो उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उस समय तो The mistake in Samuel's case was that he appointed those people as the ones to follow him as judges. in Israel. शमूएल की गलती ये थी कि उसने अपने बच्चों को न्यायी ठहराया इस्राएल में कि उसके बाद वे न्यायी बने। And there we see the danger of how partiality and love for your family can blind you from what God is trying to say to you. और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पक्षपात और अपने ही परिवार के लिए प्रेम हमें अंधा कर सकता है, ये देखने से कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। We can stop listening to God when it concerns our own family members. जब बात हमारे ही परिवारजनों की आती है तो हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं। Even such a wonderful man like Samuel शमूएल जैसा एक अच्छा व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति भी, made that mistake. उसने भी वही गलती की। It's a warning for all of us. और ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। We don't have to judge anybody else, हमें और किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं, but we certainly can judge ourselves पर हम निश्चित तौर पर अपना खुद का न्याय कर सकते हैं and learn a lot from that. और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Yet I would say this in Samuel's favor. और इसके बावजूद मैं शमूएल के पक्ष में ये कहूँगा, Many good things about this man. इस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें It थी। says in chapter 12 verse 23, पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, Samuel said to the people, शमूएल ने लोगों से कहा, when the people were going astray, he says जब लोग इस्राएल के लोग भटक रहे थे, वो कहता है to them, moreover as for me, 1 Samuel 12:23, पहला शमूएल 12:23 कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो, far be it from me ये मुझसे दूर हो, बहुत दूर हो, that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, by कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, stopping praying for you. कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद कर दूं या रोक दूं। See, Samuel's sensitivity to sin देखिए पाप के प्रति शमूएल की कैसी संवेदनशीलता थी। was so great in his own life उसके अपने जीवन में पाप के प्रति वो कितना ज्यादा संवेदनशील था that he felt
if God has appointed me as the leader of this people, कि शमूएल को ये लगता था अगर परमेश्वर ने मुझे अपने लोगों का अगुआ बनाया है तो, and I don't pray for them, और अगुआ बनने के बाद अगर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूं तो I have sinned. मैंने पाप किया है। That's what he's saying in this verse. शमूएल यहाँ इस वचन में यही कह रहा है, You are the people over whom God has made me a leader. तुम वो लोग हो जिनके ऊपर परमेश्वर ने मुझे अगुआ ठहराया है, And if I don't pray for you, I sin. और अगर मैं प्रार्थना न करूं तो मैं पाप कर रहा हूं। How many Christian leaders believe that? कितने मसीही सेवक इस पर विश्वास करते हैं? I hope you. मैं आशा करता हूं कि आप, If ever God gives you the responsibility to lead others, many people like to lead many people. अगर कभी प्रभु आपको जिम्मेदारी दे कि आप दूसरे लोगों की अगुवाई करो तो कई लोगों को बहुत पसंद है दूसरे लोगों की अगुवाई करना, It's great to be a leader of so many people. और कई लोगों का अगुआ होना उनके लिए महान बात है। Do you realize that if you become a leader and you don't pray for those people, you sin? पर क्या आप ये एहसास करते हो कि अगर आप कुछ लोगों के अगुए बनते हो और आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो आप पाप कर रहे हो? Many people think only of murder, adultery, bad thoughts, anger and all as sin. Here's कई लोग केवल यही सोचते हैं कि व्यभिचार करना, खून करना, बुरे विचार, गुस्सा यही पाप है। another type of sin, not praying for those you lead. पर यहाँ एक और पाप लिखा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना जिनकी आप अगुवाई कर रहे हो। Jesus prayed for those 12 disciples regularly. यीशु मसीह बहुत निरंतर नियमित तौर पर उन 12 शिष्यों के लिए प्रार्थना करता था। All the time he was praying for them. हर समय वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। And Samuel understood that too. He was a और शमूएल इस बात को समझ गया, man of prayer. वो एक प्रार्थना का व्यक्ति था। All of God's great servants have been men of prayer. परमेश्वर के सारे महान सेवक प्रार्थना के जन रहे हैं। Paul was like that. पौलुस ऐसा था। I want to show you what God himself testifies about Samuel in the book of Jeremiah. मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर खुद शमूएल के बारे में क्या गवाही देता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में Many years later in Jeremiah 15 and verse 1, कई वर्षों के बाद यिर्मयाह 15 उसके पहले वचन में the Lord says concerning the backslidden state of Israel at that प्रभु उस समय के इस्राएल के पीछे फिसले हुए अवस्था के विषय में कह रहा है, and he says, even if Moses and Samuel stand before me and pray, और प्रभु कहता है यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते और प्रार्थना करते तो I will not change my mind about these people. मैं इन लोगों के विषय में अपना मन नहीं बदलता। What is that saying? Does इसका क्या मतलब है? God listen to everybody's prayer? क्या परमेश्वर सब लोगों की प्रार्थना सुनता है? He certainly does. निश्चित तौर पर। But the effective fervent prayer of a righteous man avails much. पर जैसे लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। From that entire Old Testament period of Israel's history of 1000 years, और पुराने नियम में इस्राएल का जो इतिहास लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, उस पूरे कार्यकाल में से from the time of Joshua to the time of Jeremiah, God यहोशू से लेकर यिर्मयाह तक परमेश्वर picks out two people. यहोशू से यिर्मयाह तक परमेश्वर केवल 2 लोगों को चुनता है। Not Elijah, एलिया नहीं, not Elisha, एलिशा नहीं, not David, दाऊद नहीं, Moses and Samuel. मूसा और शमूएल। He says there are two men वो कहता है कि ये 2 लोग हैं in the history of Israel इस्राएल के इतिहास में who were men of prayer. जो प्रार्थना के पुरुष थे, प्रार्थना करने वाले जन थे। God says that. ये परमेश्वर खुद कह रहा है। And he links Moses and Samuel together और वो मूसा और शमूएल को एक साथ जोड़कर कहता है as men who had power with him. ऐसे लोग जिनके पास परमेश्वर के साथ सामर्थ्य थी प्रार्थना में। Samuel was one like that. शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, An outstanding man of prayer, just like Moses. मूसा की ही तरह प्रार्थना का एक उत्कृष्ट व्यक्ति। It's a pity that he failed with his own children ये एक दुख की बात है कि उस अपने ही बच्चों के मामले में वो असफल हुआ। in appointing them as judges. Moses did not make that mistake. उन्हें न्यायी ठहराने में वो असफल हुआ। मूसा ने ये गलती नहीं की। Moses had two sons too, मूसा के भी 2 बेटे थे, just like Saul, just like Samuel had बिल्कुल sons. शमूएल के तरह, जैसे शमूएल के बेटे थे वैसे। But Moses did not appoint his sons to take over from him. पर मूसा ने अपने बाद अपने बेटों को नियुक्त नहीं किया कि वो आगे सेवकाई He करे। appointed the one God told him to appoint. मूसा ने उन्हीं को नियुक्त किया जिन्हें परमेश्वर ने कहा था जिसे नियुक्त करने के लिए। So even men of prayer can make mistakes. और इसलिए प्रार्थना करने वाले लोग भी गलतियां कर सकते हैं, Because partiality and love for our
flesh and blood is very close to us. क्योंकि पक्षपात करना और हमारे ही लहू और मांस के लिए प्रेम हमारे बहुत ज़्यादा निकट है। That's why Jesus said we've got to cut ourselves off from that attachment to father, mother, wife, children, brothers and sisters if we want to be disciples of Jesus Christ. इसी वजह से यीशु ने कहा था कि हमें अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन से उस जुड़ाव को काट देना है अगर हम यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं तो। Now these are warnings for us, and अब ये हमारे लिए चेतावनियां हैं। a wise man will learn from the mistakes of others. और एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलती से सीखेगा, A foolish man will make the same mistakes himself. बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति वही गलतियां खुद भी करेगा। And we find multitudes of people making the same mistake. और हम देखते हैं कि कई लोग वही गलती करते हैं Scripture has warned us about again and again. जिसके बारे में बाइबल ने बार बार हमें चेतावनी दी है।